हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे न्यू रिलीज मूवी बवाल को, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो इसके डायरेक्टर ही नीतीश तिवारी जी, जो कि इससे पहले बहुत ही ब्लॉकबस्टर और हिट मूवी दे चुके हैं, जैसे कि छिछोरे, दंगल, बरेली की बर्फी आदि। ये मूवी आपके एक सेट पे बिल्कुल खरी उतरेगी। तो ज्यादा टाइम न लगाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हम अज्जू अजय को देखते हैं कि वो लखनऊ की गलियों में अपनी बुलेट दौड़ा रहा है, और अज्जू के इस लुक और पर्सनालिटी पर सारा शहर वाकिफ है। अज्जू ने अपना पर्सनालिटी ऐसे बना रखा था कि सारे लोग बस उसको देखते ही रहते हैं। जो असलियत में हिस्ट्री का टीचर है, सब समझते हैं कि अज्जू सर कुछ भी बन सकते हैं। वो अच्छे एटलीस्ट आर्मी ऑफिसर, यहाँ तक कि यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। और उन्होंने टीचर बनने को चुना क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट को उस मुकाम तक पहुँचाएं। और ये सारा झूठा माहौल अज्जू ने खुद ही फैलाया है। क्लास में जाते ही ड्रीम 11 में टीम बनाना और क्लास के टॉपर से ही दूसरे बच्चों को पढ़ाना, कभी कभी अगर पकड़े जाओ उसको भी अच्छे से मैनेज करना अज्जू सर को अच्छे तरह से आता था। यही था अज्जू सर का जलवा। रात को वो अपने दोस्त मुरारी के साथ बैठ के दारू पी रहा था। तब मुरारी बोलता है, भैया आपको निखिल श्रीवास्तव याद है ना? अरे वो निखिल जो जूनियर था, आज उसने खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है और बंदा लाखों में छाप रहा है। ये सब सुन के मेरा खून खोलता है। और वो ये बोलता है, लाइफ में हम कभी भी टॉप के स्टूडेंट नहीं रहे, एक ऑरेंज ही रहे। और पापा का भी तगड़ा बैंक बैलेंस नहीं था, इसीलिए कोई बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। इन्हीं सब चीजों को छुपाने के लिए बाहर इंतजाम करना पड़ता था कि लोग भी मुझे काबिल समझे। और क्या हुआ, लास्ट में हम अपनी मिडिल क्लास जिंदगी से खुश है ना। फिर अजय अपने घर पहुंचता है और उसके पापा कहते हैं हर रोज डिलीवरी बॉय आता है, नया नया सूट शर्ट, 2-2 हजार के अंडरवियर भी देकर गया। क्रेडिट कार्ड का बिल तुमने देखा है, 56,000 आया है। तो अगर फेक इमेजमेंट बंद कर देगा तो मैं आज भी पैसे जोड़ जोड़ कर 4 बीघा जमीन खरीद लेता। फिर उन लोगों में छोटी मोटी बहस होती है और फिर अज्जू की माँ बोलती है, रूम में जाकर आवाज ना करना क्योंकि लिजा अभी रूम में सो रही है। अज्जू जानबूझकर रूम में गिलास गिराता है और लिजा से बोलता है, आज नीचे सोने की बारी तुम्हारी है। फिर लिजा बेचारी कुछ ना बोलकर नीचे सो जाती। फिर हम फ्लैशबैक में लिजा को देखते हैं, जो कि बहुत ही खुश है कॉलेज में, जो कि पढ़ाई में बहुत तेज, दिखने में बिल्कुल सुंदर, अज्जू के लिए बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल। अज्जू जब लिजा को देखने गया था तब लिजा उसको अकेले में बुला के ये बोलती है, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तब अज्जू थोड़ा परेशान होता है। तब लिजा बोलती है, 10 साल पहले आया था, अब नहीं आया। तब अज्जू बोलता है, 20 साल पहले मैं मिट्टी खाता था, अब नहीं खाता हूँ। फिर उन लोगों की धूमधाम से शादी होती है। शादी में अज्जू, लिजा, उनकी पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर विदाई के टाइम अज्जू के पापा बोलते हैं, बेटा बहू को देखो और कितना टाइम लगेगा। तब अज्जू भीतर जाता है। वो जाके देखता है कि लिजा को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं और लिजा के सारे हाथ पैर सिकुड़ गए। और तब अज्जू भी ये सब देखकर शॉक हो जाता है। तभी अज्जू रूम का पर्दा बंद कर देता है और घर जाते टाइम रास्ते में लिजा अज्जू को बुलाती है। तब लिजा बोलती है, आज मैं बहुत थकी हुई थी, आज शादी भी थी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी, इसीलिए आज मिर्गी के दौरे पड़े। अज्जू चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अगर ऐसा कुछ उसके साथ बाहर होगा तब उसका जो पर्सनालिटी है पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो लिजा को कहीं बाहर नहीं ले जाता था और उसके साथ अच्छे से बात करना तो बहुत दूर की बात है, वो एक साथ सोते भी नहीं थे। इसको लेके उन लोगों में बहुत ज्यादा झगड़ा भी होने लगा और ये बातें हाथापाई तक पहुंच जाती हैं। और रोज रोज के इनकी इन्हीं झगड़ों से इनकी मम्मी भी परेशान होने लगी। और फिर एक दिन अज्जू गुस्से में स्कूल की तरफ निकलता है। वहाँ एक बच्चा सवाल पूछता है कि सर टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसमें लोगों को बिना कपड़ों के क्यों ले जाया जाता था? तब अज्जू बोलता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तुम बैठ जाओ। लड़का बोलता है, सर क्वेश्चन भले ही एग्जाम में ना आए, सिर्फ डाउट क्लियर कर दीजिए। तब अज्जू बोलता है, बोला ना ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तब वो लड़का मजाक मजाक में बोलता है, सर ये बोलो ना कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है। तब सारे बच्चे हंसने लगते हैं और अज्जू गुस्से में जाकर उस बच्चे को एक थप्पड़ मार देता है। और फिर अज्जू जब बाथरूम में जाता है तब उसे दूसरा टीचर बताता है कि आज तुमने एक बच्चे को मारा। तब अज्जू बोलता है कि जैसे कभी आपने किसी स्टूडेंट को मारा ही नहीं है। तब वो टीचर कहता है, हाँ बहुतों को मारा है पर कभी एमएल के लड़के को नहीं मारा है। तब ये बातें सुन के अज्जू की हालत टाइट हो जाती है। फिर अज्जू घर में भी परेशान पड़ा रहता है। अब अज्जू को क्या हुआ है, फिर एक दिन स्कूल में एमएल आते हैं और वो बोलता है, आपको पता है स्टूडेंट पर हाथ उठाना कानूनी जुर्म है। और प्रिंसिपल को बुलाता है जहाँ पर ये उस दिन के इंसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस करेंगे और जब तक ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये सस्पेंड रहेंगे। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर अजय का ये सारा न्यूज बाहर आ जाता है और वो इतना परेशान हो जाता है कि जब रात में मुरारी के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है तब मुरारी से बोलता है, जॉब तो कहीं पर भी मिल सकती है पर अगर स्कूल वालों ने मुझे रेस्टिकेट कर दिया तो मेरी इमेज का क्या होगा जो इतने सालों में मैंने बनाई है, वो तो एक झटके में खत्म हो जाएगी। फिर वो अगले दिन स्कूल के बच्चों से बोलता है, पढ़ाई कैसे चल रही है? तब वो बच्चा बोलता है, सर आपकी क्लास में मजा आता था, गेम भी खेलने को मिलता था और आजादी भी, पर हमारा सर एक चैप्टर छूट
छूट गया है वर्ल्ड वार तो। तब अज्जू को एक सॉलिड आइडिया आता है और वो मुरारी को जाके बोलता है मैं भी स्कूल जाके ये बोलूंगा सर बच्चों का वर्ल्ड वार चैप्टर छूट गया है। मुझे क्या पता है सस्पेंड हो जाऊंगा, पर अब मैं यूरोप जाऊंगा और सारे वर्ल्ड वार लोकेशन पे और सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा। भले ही मुझे स्कूल सैलरी पे ना करे, मैं खुद के खर्चे पर बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तब मुरारी पूछता है भैया ये सब क्यों? तब अज्जू बोलता है कि लोगों को माहौल याद रहेगा कि अज्जू सर सस्पेंड होके भी स्टूडेंट के लिए विदेश जाके पढ़ा रहे हैं, वो भी खुद के खर्चों पे। तब मुरारी बोलता है पर भैया पैसा। तब अज्जू बोलता है वो तो पापा देंगे। तब अज्जू घर जाकर नाटक शुरू करता है। तब अज्जू रोते रोते बोलता है पापा मैं बुलेट बेच रहा हूँ और कुछ सर्विस फी और ये सब मैं अपने स्टूडेंट की लाइफ के लिए कर रहा हूँ। और वैसे भी शादी के बाद मैं और अलीजा हनीमून के लिए नहीं गए, अब हम यूरोप जाएंगे और इधर उधर घूमेंगे भी और साथ ही साथ वीडियो में यूरोपी बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तब उसके पापा बहुत ही सोचने के बाद ये कहता है कि कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, तुम बहू को लेके घूम के आ जाओ। शाम में अज्जू की माँ उसके पापा को बुलाती है। अज्जू जो है आपको बेवकूफ बना रहा है, आप उसे कोई भी पैसा मत देना। तब अज्जू के पापा बोलते हैं अगर मुझे बेवकूफ बनाने से उसके रिश्ते मजबूत बनते हैं तो मैं बेवकूफ बनने के लिए रेडी हूँ। फिर रात में अलीजा अज्जू को हक करके बोलती है थैंक यू सो मच, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब अज्जू बोलता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरे इमेज को सुधारने के लिए है। तुम चुपचाप एयरपोर्ट से अपने घर लौट जाना और आते टाइम मैं तुमको बुला लूंगा, तब हम एक साथ घर आ जाएंगे। तब लीजा शौक हो जाती है और अज्जू को बोलती है तुम में इंसानियत नाम की चीज है, फेक इमेज बना के घूमते हो, असलियत में बहुत ही हल्के इंसान हो।